हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। यहाँ से सवाल कुछ इस तरीके से बनेंगे जैसे कि पूछा जाएगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा भारत रत्न। वहीं ये जो टेक्स्ट बॉक्स आप देख रहे हैं इसका क्या मतलब है इसे भी समझेंगे। तो अगर ये पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आंसर है भारत रत्न। वहीं अगर ये पूछा जाए कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। वहीं तीसरा कौन सा है, तो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएगा पद्मश्री। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, इसी सीक्वेंस में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और किन कार्यों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं वो भी समझेंगे। तो जो देश की सेवा करते हैं उन्हीं को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि इनका प्रारंभ कब हुआ था, यानी राष्ट्रीय पुरस्कार कब से शुरू किए गए, तो आंसर हो जाएगा 1954। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो प्रथम व्यक्ति अगर पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। हालांकि बाद में यही राष्ट्रपति भी बने, यानी दूसरे राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ऐसा मानना था कि शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए। 1962 से उनके जन्म दिवस को हम लोग मनाते आ रहे हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में। अगला सवाल, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी। 1971 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। इंदिरा गांधी कौन थी, तो इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी और ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। कार्यकाल के दौरान ही 1966 में जब ये प्रधानमंत्री बनी थी, अगर हम बात करें कब ये प्रधानमंत्री बनी थी, तो 1966 में ये प्रधानमंत्री बनी थी। कार्यकाल के दौरान ही इनकी हत्या कर दी गई थी इन्हीं के एक सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा। इन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा इनके रेजिडेंस में ही इनकी हत्या कर दी गई थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी जी की। अगला सवाल है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सबसे पहली बार लाल बहादुर शास्त्री जी को। 1966 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की। जब इंडो पाक वार हुआ था, इंडो पाक वार हुआ था 1965 में, तो इन्होंने ही देश को संभाला था। उनका एक नारा काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जय जवान जय किसान, जिसका अर्थ है जवानों की जय हो, किसानों की जय हो। ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था उस समय। और ये जो वार था भारत पाकिस्तान के बीच, इंडो पाक वार 1965, ये ताशकंद समझौता जो हुआ था 10 जनवरी 1966 को, तो उसके बाद ही ये वार समाप्त हुआ था और उसी के अगले दिन इनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद में ही। उनकी मृत्यु के बाद अगर हम करें तो उसमें भी डिस्प्यूट है और ऐसा उनके घर वालों का मानना है कि उनकी मृत्यु से वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनको ये बताया गया था कि कार्डियक अरेस्ट आया था उनको, जबकि इस बात से उनके घर वाले सहमत नहीं हैं और इसके बाद इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा 1990। ये एक भारतीय न्यायविद थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे और समाज सुधारक थे। इन्होंने दलित के लिए बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और उन्हें दिशा दी। अछूतों के लिए, दलितों के लिए सामाजिक भेदभाव के खिलाफ इन्होंने कई अभियान चलाए और संविधान निर्माण समिति के ये सदस्य भी रहे। न सिर्फ संविधान समिति के सदस्य रहे, बल्कि जो प्रारूप समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, या जिसी को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है, उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून व न्याय मंत्री भी रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर।
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं इनके बारे में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि जिस प्रकार हवाई जहाज को चलाने के लिए एक दक्ष पायलट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा को संचालित किया है, उसे आगे बढ़ाया है। ये भी आप याद रखिए। अगला सवाल है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन थे? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। 1987 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में महात्मा गांधी के बगल में ये जो तस्वीर दिख रही है, यही है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे जो अपने अहिंसक विरोध और आजीवन शांतिवाद के लिए जाने जाते हैं। वे कट्टर मुस्लिम थे और भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार थे। उनके समान विचारधारा और साथ करीबी दोस्ती थी महात्मा गांधी से, इसी वजह से इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी की संज्ञा इन्हें दी जाती है। अगला सवाल, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? तो मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न से नवाजा गया था। मदर टेरेसा को कई सम्मान और भी मिले हैं, जैसे कि 1962 का रेमन मैग्सेसे शांति पुरस्कार और 1979 का नोबेल शांति पुरस्कार। अगला सवाल है, बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई 1969 में। और बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम है अरुंधति राय। अरुंधति राय की एक पुस्तक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जो 1997 में आई थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उसी किताब की ये तस्वीर है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और ये तस्वीर है अरुंधति राय की। बुकर पुरस्कार के बारे में ऐसा भी सवाल आ सकता है कि ये किस से संबंधित है। उसमें ऑप्शन कुछ इस तरीके से होंगे, अर्थशास्त्र से, राजनीति शास्त्र से, साहित्य से या कला से। तो आपको अपना ऑप्शन चूज करना होगा। साहित्य लेखन से संबंधित है बुकर पुरस्कार। अगला सवाल है, मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया जाता है किसके सम्मान पे दिया जाता है, किनके नाम पे दिया जाता है? तो आंसर है, फिलीपींस के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका नाम था रेमन मैग्सेसे। 1958 से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। इसी पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में रेमन मैग्सेसे दिखाए गए हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे। इन्हें 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया था और ये काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। इन्होंने ही भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आंसर है किरण बेदी, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं। 1994 में उन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन है? तो भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है भटनागर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एसएस भटनागर साहब की। अगला सवाल है, नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग ये एक कृषि वैज्ञानिक थे और अमेरिका से थे। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, इस तस्वीर में नॉर्मन बोरलॉग जी हैं, जिनके हाथ में ये गेहूं की फसल आप देख रहे हैं। इन्हीं को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी नॉर्मन बोरलॉग ने। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो 1973 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? जो भारतीय महिला थी उनका नाम बताना है। तो भारतीय महिला हैं डॉक्टर अमृता पटेल। ये डॉक्टर अमृता पटेल आप देख रहे हैं इन्हें। 1998 से 2014 तक इन्होंने एनडीडीबी की चेयरपर्सन के रूप में कार्य किया है, यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसी के चेयरपर्सन के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म भूषण से सम्मानित किया था। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार, जिसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1955 से शुरुआत हुई थी ग्रैमी पुरस्कार की। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं पंडित रविशंकर जी की। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि
कब शुरू किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इसे कहा जाता है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। और इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इनकी स्थापना की गई थी साहू शांति प्रसाद जैन के द्वारा। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं शांति प्रसाद जैन की। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप। 1965 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये तस्वीर है जी शंकर कुरूप जी की। अगला सवाल है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आंसर है आशापूर्णा देवी। 1976 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत जी को। उनकी एक कृति थी जिसका नाम था चिदम्बरा, उसी के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था 1968 में। अगला सवाल है, कलिंग पुरस्कार जो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई? तो 1952 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। और किस लिए दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए इस पुरस्कार का वितरण किया जाता है। अगला सवाल है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में हुई। और इससे ठीक एक साल पहले मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 1951 में। मिस वर्ल्ड प्रथम कौन थी भारत में? तो बात करें अगर, तो भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड थी रीता फारिया। ये तस्वीर देख रहे हैं जो आप रीता फारिया की है। और मिस यूनिवर्स पूछा जाए अगर प्रथम भारतीय, तो वो है सुष्मिता सेन। ये सुष्मिता सेन है जिन्हें आप देख रहे हैं। तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो तानसेन सम्मान दिया जाता है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। और इसे प्रारंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। कब से इसकी शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 1980 से। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो इसका सही जवाब है नरगिस दत्त। 1958 में इन्हें पद्मश्री से पुरस्कारित किया गया था। इन्होंने मदर इंडिया में कार्य किया है। अगला सवाल, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 1970 से। भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। और पहली बार यह सम्मान अभिनेत्री देवकी रानी को प्रदान किया गया था। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में दिखाए गए हैं दादा साहब फाल्के। और ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में दिखाई गई हैं अभिनेत्री देविका रानी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर बने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।